हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 10.2 का दूसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। साथियों, इसकी जानकारी के लिए बताऊँ, उसके पुराने प्रश्न की जो वीडियो है ना, मैंने उसको हल करा दिया है और आप उसकी लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया था कि आपको एक शीर्ष परवलय ज्ञात होना चाहिए, परवलय का चित्र। जैसा कि ये इस साइड बन रहा है, ये परवलय का चित्र है मेरे साथियों। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इसका समीकरण देखिए, ये समीकरण लिख रहा है, इसका क्या है, इसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay, ये इसका समीकरण है। और ये अपन को जो दिया गया है ना साथियों, आप उसी से पता चल जाता है कौन सा इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर में 6y लिखा है, तो अपन को पता होना चाहिए कौन सा, इसलिए मैंने साइड में चित्र बना दिए हैं। आपकी किताब में भी देखना क्या है ना, वहाँ पे भी आपके लिए 4 चित्र मिलेंगे, उनमें से ये एक है। ठीक है ना मेरे साथियों। अब क्या करते हैं साथियों कि अपन ये जो दिया गया है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसकी तुलना समीकरण से करते हैं, परवलय के समीकरण से। ठीक है ना मेरे साथियों, परवलय के समीकरण करेंगे तो आपको ये एक बात ध्यान होना चाहिए, नाभि, शीर्ष और ये सब होते हैं ना, इनमें ए की ज़रूरत पड़ती है। तो अपन इससे क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथियों, ये देखिए एफ में क्या आ रहा है, ए की ज़रूरत पड़ रही है और नियता है वाई, नियता है वाई, इसमें भी क्या पड़ रही है, ए की ज़रूरत पड़ रही है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने ज्ञात कर लिया है। ठीक है ना मेरे साथियों, है ना। नाभि के निर्देशांक में क्या है, 0.3/2। ठीक है ना मेरे साथियों, ये नाभि के निर्देशांक आ गया। ठीक है ना, बस ए का मान रखना था, ये एफ बराबर होती है नाभि। ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए, अब अपन को क्या करना है, परवलय का अक्ष याद करना। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स है, तो आंख बंद करके आप वाई लिख देना। मतलब कि जो अपन को दिया गया होता है ना, मतलब जो समीकरण में बराबर, मतलब जिसके बराबर में होता है ना, उसका हमेशा अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है ना, एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, वाई दिया जाएगा, वाई। ठीक है ना साथियों, यहाँ पे कितना आएगा, वाई आएगा है। ठीक है ना, इतना तो आप समझदार हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक है ना साथियों। और नियता का समीकरण, नियता और क्या होती है, ये देखिए, ये नीचे जो आपको वाई लिखा दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे इस साइड, राइट हैंड साइड नीचे, वहाँ पे क्या होगा ना, वाई लिखा दिख रहा है, तो कितना आ रहा, -3y2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ए का मान कितना है, 3y2 है। ठीक है ना मेरे साथियों, ए का मान कितना है, 3y2 है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का मान कितना है, 3y2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -3y2 इसका आंसर आ रहा, मतलब आंसर आ रहा है। ठीक है ना मेरे साथियों। अब बस अपन एक और चीज़ याद करने हैं, नाभि लंब जीवा की लंबाई। साथियों इसमें क्या है ना, फॉर्मूला अलग होता है, आप वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना। इसमें होता है नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होता है, 4a होती है, 4a। ठीक है ना साथियों। मतलब 4 × में a करेंगे ना, तो उसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, आप जान सकते हैं, ये कट गया, देखो 6 आंसर आ रहा है। मतलब नाभि लंब जीवा की जो लंबाई है ना, वो 6 आ रही है। ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद साथियों।